सेकंड प्लीज रिकॉर्ड कर दीजिए। तो इसीलिए जो बिगड़ गया सो गया। चलिए तो लेट्स गो टू एनसीईआरटी, आपका फेवरेट, हमारा प्यारा, आपका न्यारा। सो आर्थ्रोपोडा, अरे एरा कले जल्दी सरी जाउची हमरो केते आराम से हमें रिलैक्स करते रहिए। चलिए तो इसमें भी तो मैं आपको सारा स्पेशल पॉइंट लिख ही देता हूँ ना साथ साथ में। तो ना देखो जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। क्या क्या बोला सर आप F1 वालों को रिलैक्स करने बोलिए ना सर। वो लोग एक्चुअली रिलैक्स नहीं करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो इसका ऐसा। सर हम भी नहीं करना चाहते सर। नहीं नहीं, वो तो तुम लोग के हाव भाव से नहीं दिखता है। चलिए तो सर आप बोलिए। भाई आप बोले ना जेजेएस में कोई राइट्स नहीं होता है, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वही फाइनल होता है। तो तुम लोग जो मैं डिसाइड करता ना, पहले तुम लोग का अच्छा उनका नॉर्मल होता था, अब वो लोग सुधर गए तो उनका अच्छा तुम्हारा नॉर्मल हो गया क्या। चलिए ना, ग्रीक में आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट्स। ओके, so that is called joints। प्लस पोडोस का मतलब क्या होता है? ओके, प्लस पोडोस का मतलब होता है फीट। ओके, तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, तो जो भी अपेंडेजेस होगा इनका जॉइंटेड होगा, चाहे वो विंग्स हो, मे इट बी लेग्स, विंग्स, एंटेना, ओके, एंटेना एटसेट्रा। बस देखो कितना ज्यादा पॉइंट हो गया। अब इससे ज्यादा करोगे क्या, हजम भी नहीं होगा ना। चलिए सर हो जाएगा, हजम हो जाएगा सर, दीजिए। नहीं, यहाँ पर देखो तो ये लार्जेस्ट फाइलम है आपका। आज देखो हमारा पूरा कैसे टैक्सोनॉमी खत्म हो जाता है। ये लार्जेस्ट फाइलम है। क्यों लार्जेस्ट फाइलम हम लोग कहते हैं? मोर देन 1 मिलियन क्लासिफाइड स्पीशीज, ओके, आउट ऑफ विच 9 lakhs are only क्या? इंसेक्ट्स। तो सिर्फ इंसेक्ट्स ही 9 लाख है, तो समझ रहे हो? मोर देन 9 लाख आर ओनली इंसेक्ट्स। ठीक है, इसीलिए ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है। चलिए ना, अब आप लोग तो लकी हो ना, मैं आपको उनका भी वीडियो शेयर कर देता हूँ ना। उसके बाद ये सब बेकार पॉइंट है। तापरे ऑर्गन सिस्टम, ये तो आपको मालूम ही है, ये सब जानते ही हो। ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल, ट्रिप्लो, सेगमेंटेड, ये ट्रू सेगमेंटेड एनिमल्स हैं। ओके, दे आर ट्रू सेगमेंटेड एनिमल्स। सिलोमेट, कौन सा सिलोमेट है? साइजोफिलोमेट। साइजोफिलोमेट। Okay, now the body is covered by chitinous exoskeleton. तो now chitin क्या होता है? What is chitin? So chitin is actually a polymer of NAG. Okay, polymer of NAG, N-acetyl glucosamine. Okay, N-acetyl glucosamine, and it is a carbohydrate. ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। फाइन, फुल स्टॉप। अल्लाह, it is the main reason behind, या one of the main reason बोल सकते हैं। It is one of the main reason behind the success of these animals. ठीक है,
So one of the main reason behind the success of these animals. तो इन सर एनिमल्स सक्सेस ऑफ दिस एनिमल्स मतलब अब ये इतना ज्यादा क्यों है? तुम्हारे मुंडी में जितना उपकुणी है उतना हमारे क्लास में बच्चे नहीं है, तो इतना सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? काइटी, समझ रहे हो? तापरे बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ये जब मैं उन लोग को दिखाऊंगा उनका देख लेना, तुम लोग को मैं इसमें दिखा देता हूँ, तो उन लोग के में ये अच्छे से दिखाया जाएगा। तो ये है आपका हेड, है कि नहीं? ये है आपका थोरैक्स, ये है आपका एब्डोमेन, ठीक है? सो तांकर मु पूरा देखे भी बॉडीटा, तो उनका जब अगर आप देखोगे तो वीडियोस तो वो साफ दिख जाएगा, बट तुम लोग का इतना से खुश हो जाओ। ओके ना, तुम लोग भी खुश हो तो इसलिए मैं क्या बोलूं। तो ये आपका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन हो गया ना। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है, इसमें हेड एंड थोरैक्स फ्यूज हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेफेलोथोरैक्स बोलते हैं, बिकॉज हेड एंड एब्डोमेन इज, हेड एंड थोरैक्स इज फ्यूज, एंड ये उनका एब्डोमेन होता है, ठीक है? इस केस में भी ये आपका सेफेलोथोरैक्स होता है, ओके, बॉडी, एंड ये आपका एब्डोमेन होता है, फाइन। तो इस केस में हेड अलग होता है, थोरैक्स अलग होता है, एब्डोमेन अलग होता है, फाइन। चलिए, तो क्लियर व्यूज आपको उधर ही दिखेगा, क्योंकि मैं उनको आराम से अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा फोटोज दिखाऊंगा, तो उसमें साफ दिख जाएगा आपको। सर वो लोग तो कोचिंग कोचिंग ले सकते हैं, तो मैं क्या करूं? तुम लोग भी हाँ, हम लोग कैसे लेंगे, हम तो हॉस्टलिटीज है ना। नहीं, तो अभी तो काजू किशमिश पढ़ लेते हो ना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं चलिए। सर, नहीं पढ़ते हैं। तब जो है वो अलग बात है, अब तब मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है? चलिए, सो नाउ आप दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया, ओके। बट आप जैसे तुम लोग का भी अगर हाथ देखोगे तो तुम लोग का भी तो जॉइंटेड अपेंडेजेस है, तो फिर हम लोग क्या आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं कि नहीं? तुम्हारा भी तो अपेंडेजेस जॉइंटेड है ना? नो सर। अरे तुम्हारा अपेंडेजेस जॉइंटेड नहीं है? सर है, लेकिन हम आर्थ्रोपोड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अजीब बात है। सर क्योंकि हमारे पास, हम कॉर्डेड से, हमारे पास पैनल कॉर्ड है ना, उनके पास वो नहीं है। वो तो बाद का बात है, पहले आप अपेंडेजेस तो हेलो, तो अपेंडेजेस तो आपका जॉइंटेड है, तो आपको आर्थ्रोपोडा होना पड़ेगा, बताइए। वो ट्रूली सेगमेंटेड है, हम नहीं। हम भी ट्रूली सेगमेंटेड है। Sir, we have skin and flesh. They don't have soul. वो बकवास मत करो, पहले अपेंडेजेस से ही लो। अपेंडेजेस तुम्हारा जॉइंटेड है कि नहीं है? अरे इसके बाद तो तुम हिलोगे ना, तो फिर ये क्यों नहीं होगा? बताओ। देखो, आज ये भी आप आंसर नहीं दे पाए, इसलिए आपको मैं जो अच्छा पढ़ाने वाला का मन बनाया था वो फिर कैंसिल हो गया। सो दिस इज बिकॉज इनका एक्सोस्केलेटनल जॉइंट होता है, समझ रहे हो? तो इनका जो जॉइंट होता है वो एक्सोस्केलेटनल होता है, नॉट एंडोस्केलेटनल, समझ रहे हो? बट हमारा जो जॉइंट है वो एंडोस्केलेटनल होता है, अंडरस्टूड? तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो ना जजेस का पार्ट पढ़ना भी आपको उतना हिम्मत होना चाहिए ना। चलिए, नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिया, ओके। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, तो गिल्स, जो बुक गिल्स किस में मिलेगा? बुक गिल्स मिलता है आपका इसमें, क्रैब्स, प्रान, है कि नहीं? तापरे बुक लंग्स मिलता है इसमें आपका स्पीडर, स्कॉर्पियन, ओके।
तापरे और क्या बच गया? ट्रैकी, ट्रैकी एंड ट्रैकियोस। ये किस में मिलता है? ये है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कॉमा सेंटीपीड्स कॉमा मिलीपीड्स। ठीक है, तो इन सब में मिलता है आपका क्या? आपका मिलता है ट्रैकी, ट्रैकियोस। अंडरस्टैंड? तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं तो बता दे रहा हूँ ना आप लोग को, फिर भी चलिए। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, तो इसीलिए ये याद रखना सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है, इज ओपन टाइप। क्लियर? तो उसमें हम लिख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम has 3 sinuses. Okay, has 3 sinuses, comma pericardial sinus, perivisceral sinus and perineural sinus. ठीक है, तो 3 sinuses, full Sir, stop. what are sinuses? Blood is colorless and called hemolymph. Okay, blood is called colorless and hemolymph has no respiratory pigments. समझ रहे हो? तो इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होता है, and has no respiratory pigments. ठीक है, इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे? तो हमने लिख लिया ओपन, तापरे सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना, आईज, स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इनका आईज जो होगा ये 2 प्रकार का होगा। ओके, आईज may be of 2 types. A simple eye या उसको ओसेली बोलते हैं, और कंपाउंड आई। ओके, कंपाउंड आई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेड up of nearly 2000 simple eye-like structures known as ओमाटिडिया। ओके, उसको ओमाटिडिया बोलते हैं। नाउ विजन जो है इसको हम लोग कहते हैं मोज़ेक। तो कंपाउंड आई से कौन सा विजन होता है? मोज़ेक विजन, मतलब पुअर रेजोल्यूशन, मतलब साफ दिखेगा नहीं। ठीक है, पुअर रेजोल्यूशन, तो ये आप याद रखेंगे। इसलिए इसका जो कंपाउंड आई है उसमें रेजोल्यूशन पुअर होगा। ना उसके बाद एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये अकेला दिया है, ये गलत है। तो क्या कौन करेगा? तो मैंने यही पढ़े हम चाहिए, तो इसमें ओनली माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स दिया है, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सक्रीशन थ्रू नंबर 1 एंटेनरी ग्रीन ग्लैंड्स। ओके, एंटेनरी ग्रीन ग्लैंड्स किसमें? in crabs and prawn। ठीक है, सेकेंड, तो एंटेनरी ग्रीन ग्लैंड्स इन क्रैब्स एंड सर, प्रॉन। इनका एक क्लास है क्या सर? ये सब क्या है? तुम्हारा डीआरएस कैंसिल हो गया बस, अब योर डीआरएस इज कैंसिल। नेक्स्ट, तो उसके बाद आ गया कॉक्सल ग्लैंड इन क्या?
in spiders and scorpions. ठीक है, तो स्पीडर और स्कॉर्पियन में क्या होगा? कॉक्सल ग्लैंड्स होगा। तापरे 3 जो है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो लिखा है इसलिए मैंने शॉर्टकट ले लिया। ये किसमें मिलता है? इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। हो गया, तो एटा हमारा एक्सप्रेशन फिनिश। चलो, अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, तो इसको थोड़ा सेव कर दिया जाए, आपको नहीं भेजेंगे। तापरे आप जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल, तो क्यों? तो इसमें थोड़ा लिख दिया जाए, जो सेक्स है ये जनरली डायोशियस होता है, डायोशियस एंड सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। ओके, तो ये डायोशियस होता है, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, मतलब मेल फीमेल को आप पहचान सकते हो। नाउ मेल हैज 3 external genitals known as phallomeres. Okay, phallomeres or gonapophyses. Okay, so male has 3 external genitals known as phallomeres या gonapophyses। ठीक है, तो ये आपका बढ़िया पॉइंट हो गया। फीमेल्स हैव 3 pairs. Okay, now the female has 2 openings. Number 1 is genital chamber. तो ये क्या करता है? It receives the spermatophore from the males. ओके, तो मेल से ये क्या करता है? ये स्पर्मेटोफोर को रिसीव करता है। इट रिसीव्स द स्पर्मेटोफोर फ्रॉम द मेल्स। स्पर्मेटोफोर का मतलब क्या होता है? स्पर्म बियरिंग कैप्सूल, स्पर्म बियरिंग कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। तो तुम कैप्सूल लिख नहीं देना, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, उसको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। नंबर 2, oothecal chamber। तो ये क्या करता है? इट रिलीजेस द ootheca, दैट इज कॉल्ड एग केस। ठीक है, इसको एग केस हम लोग बोलते हैं। बहुत पॉइंट गाइस दिले कि नहीं हूँ? चलिए, नाउ डेवलपमेंट may be very complex with different types of larvae and other intermediate stages. Okay, so and other intermediate stages, full stop. It involves metamorphosis and molting या एक्डाइसिस। ठीक है, तो मोल्टिंग का मतलब क्या है? टू चेंज देयर स्किन। हाँ, तो इसलिए मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस। तो हो गया हमारा आर्थ्रोपोडा फिनिश। नाउ in some animals like scorpion, okay, in some animals like scorpion, development is direct and viviparous। मतलब स्कॉर्पियन अपने बच्चों को जन्म देता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए उसमें कोई लार्वा फार्वा स्टेज नहीं होता है।
फाइन। तो ये आपका हो गया पेनिस। ठीक है, तो ये बीच में आ गया, कैसे लिखेंगे? चलो आप जैसे देख लोगे और क्या ना। इसको कैसे हम लोग देखेंगे? अब तुम ही लोग जबरदस्ती कर रहे हो ना मेरे को पढ़ाने के लिए। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सो हियर यू कैन सेव। चलो, तो आपके लिए सेव कर दिया मैंने। नाउ विल क्लियर। तो आप देखा जाए तो हमारा आर्थ्रोपोडा फिनिश हो गया। तो अब 1 मिलियन एनिमल से 4 आपको मैंने दिखा दिया। तो आप भी खुश, मैं भी खुश। तो ये आपका है क्या? दिस इज ग्रास हॉपर या लोकस्ट। ओके, टिड्डी दल, लेवे आस्ट्रेलिया टिड्डी दल। ये है बटरफ्लाई, ये स्कॉर्पियन, ये है प्रॉन। ठीक है, तो दिस इज द केस। आप उसमें एग्जांपल देख लो। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, एपिस, हनी बी। इसलिए हनी बी कल्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर। बॉम्बिक्स इज सिल्क वर्म, इसको सेरिकल्चर बोलते हैं। लैसिफेरा इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड आपका लैक इंसेक्ट, जो आपका लाख का चूड़िया बनाता है। ओके, नाउ वेक्टर मतलब जो डिजीजेस को स्प्रेड करें। एनोफिलिस क्या स्प्रेड करता है? मलेरिया। रिलैक्स क्या करता है? फाइलेरिया। नहीं, मेनली एनोफिलिस स्प्रेड करता है क्या? मलेरिया। स्प्रेड करता है फाइलेरिया। एडिस स्प्रेड करता है डेंगू। एक्चुअली इट इज नॉट डेंगू, इट इज डेंगी। इसका प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। हाँ, डेंगू। एंड चिकन खानिया, यानी जो चिकन खाते हो आप लोग उसको चिकन गुनिया कहते हैं, है कि नहीं? चलो, तो इसलिए डेंगी एंड चिकन गुनिया। चिकन, ये चिकुन है, नॉट चिकन। चलो, हो गया हमारा फिनिश। सो यू आर वेरी हैप्पी। सो किंग क्रैब इज लिविंग फॉसिल। एक्चुअली लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? प्री हिस्टोरिक animals still found without any changes. So ये आपका हो गया आर्थ्रोपोडा फिनिश। चलिए, बाप रे, जाओ। एनसीईआरटी होने से क्या जल्दी हो जाता है। अभी मैं पढ़ाने लगता है एनसीईआरटी ना, तो 6 दिन लग जाता है टैक्स इन में ही। ओके, तो तुम भी परेशान हो जाते हो। चलो, तो ये हमारा खत्म हो गया आर्थ्रोपोडा। बाकी ज्यादा कुछ पढ़ना हो तो आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो। चलिए, अब आ जाइए मलुस्का। तो मलुस्का का मतलब क्या होता है? मलुस्का हो गया हमारा। यस सर। चलो, वेरी गुड। Yes, sir. तो और भी बढ़िया है। यस सर, हो गया मलुस्का। मैं इतना बढ़िया सिलेबस खत्म कर देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे एकाइनोडर्माटा। ये थोड़ा गड़बड़ कैटेगरी है। क्यों गड़बड़ कैटेगरी है? चलिए, एकाइनोडर्माटा मतलब स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, ठीक है, ये एकाइनोडर्माटा है ना। इसमें कैलकेरियस पिक्यूल, देखो एंडोस्केलेटन आ गया। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? मेसोडर्मल। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन मतलब मेसोडर्मल, एक्सोस्केलेटन मतलब एक्टोडर्मल। ठीक है, चलो। ऑल आर मराइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ऑल आर मराइन। ये सब तो नॉर्मल पॉइंट से आप अपना खुद पढ़ते रहना। एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वी बाइलैटरली सिमेट्रिकल। तो फिर हम इसको कहाँ पढ़ेंगे? एडल्ट रेडियल है, लार्वा बाइलैटरल है, तो हम कहाँ पढ़ेंगे? रेडियल बोलेंगे इसे। हाँ, रेडियल ही बोलेंगे। वेरी गुड, रेडियल ही बोलेंगे। आप समझ रहे हो कि व्हाई यू डोंट डिजर्व जेसीआरटी? बिकॉज ये बाइलैटरल है। ठीक है, तो आप पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर जब हमारा 3 दिन नई क्लास होता है आप कुछ भी पढ़ोगे नहीं, फिर क्लास जिस दिन होगा उस दिन तैयारी करके नहीं आओगे,
तो भैया जेसीईआरटी तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप यू डिजर्व एनसीईआरटी एक्चुअली। सो इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, घुसिए और नीट पा जाइए, क्या दिक्कत ना। तो ये एक्चुअली बायलैटरल है। मैं ऑलरेडी आपको ये पहले बार बता चुका हूँ, गिरिजा को गाली देकर भी कमेंट में दे चुका हूँ, फिर भी उसका रेडियल पे कांटा अटका पड़ा है। तो दिस इज बायलैटरल एंड adults become radial in order to adapt to their क्या sessile habits। समझ रहे हो? तो since adults are sessile या आप sedentary कहोगे, तो ये लोग क्या हैं, ये मजबूरन उस लाइफ को अडेप्ट करते हैं। समझ में आया? बट एक्चुअली इनको हम लोग बायलैटरल ही बोलेंगे, इसीलिए तो इसको कॉर्डेट्स में रखा है हमने, क्लोज टू कॉर्डेटा। अगर रेडियल होता गाधों तो इसको हम टेनोफोरा के पास नहीं रखते। सहे थरा बुझा लेने, किंतु तुम्हारा कांटा उधर ही का उधर अटका है। अब आप खुद सोचो कि क्यों आपको जेसीईआरटी पढ़ाया जाए, बिकॉज आपसे तो हजम नहीं हो रहा। चलिए, तो ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम, ये सब आप जानते हो, सिलोमेट। बट इधर कौन सा सिलोम आ जाएगा बताओ? व्हाट टाइप ऑफ सिलोम विल कम हियर? यूसिलम। Which type of usilum? So this is enterosilum। इंटेरोसिलम। तो ये एक एडवांस्ड फीचर है। तो जो भी मैं रेड में लिख रहा हूँ वो एडवांस्ड फीचर है, तो इसलिए इसमें एंटेरोसिलोम आ गया। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ये सब तो आप जानते हो। यस, ये आपका एक हार्ड पॉइंट है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture, transport of food and respiration। ठीक है, उसको हम लोग वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, और इसको हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल system। So it is made up of क्या? Many। It is made up of different types of canals। Okay, different types of canals। Now number 1 जो है सबसे पहले है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल, उसके बाद क्या आएगा? रिंग कैनाल, तापर आसीब रेडियल कैनाल, तापर आसीब क्या? लैटरल कैनाल। ओके, लैटेरल कैनाल। ओके, तापर आसीब ट्यूब फीट एंड सो ऑन। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल्स है। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको एक दो एनसीईआरटी फोटोज दिखा दिया जाए। सेव कर लेते हैं, कहीं उड़ ना जाए। चलिए, अब खोलना पड़ेगा। अभी तुम लोग के लिए मैं खोलता भी नहीं हूँ ना कोई फोटो वोटो, तुम लोग सब आलसी हो, तो इसलिए अब तुम आलसी तो हम आलसी। तमर जल्दी जल्दी सारदेवा आमे आ कौन ना, जिते कम पढ़ले भल। लेस एजुकेशन लेस टेंशन, ऐसे मेरा एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला। आर यू सीइंग दिस स्क्रीन? नो सर। No, sir. Nothing No, is sir। visible. अब देखा ये स्क्रीन को? Yes, Yes, sir. sir। अब देखा। तो ये आप देख रहे हो, ये अलग अलग कैनाल्स है। ओके ना, ये आप क्या देख रहे हो? तो इसमें आप क्या देख रहे हो?
ये है रिंग कैनाल, ठीक है। ये आपका पेंटागोनल रिंग कैनाल हो गया, ओके, ये रिंग वाला। उसके बाद हर आर्म्स को जाता है क्या, दैट इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। देख रहे हो, ये है आपका रेडियल कैनाल। फिर ये आता है लैटरल कैनाल, फिर ये आ रहा है ट्यूब, ओके। अब ये रिंग कैनाल में आपके छोटे छोटे टाइडमैन्स बॉडीज होते हैं, टाइडमैन्स बॉडीज। तो इसका जो नंबर होता है 9 होता है, ओके, 9 इन नंबर, ओके। 9 तुम लोग पढ़ नहीं रहे ना, इसका अच्छा भी नहीं लग रहा पढ़ाने में तुम लोग अभी मेहनत नहीं कर रहे हो। 9 इन वो जो जब से आपको लिंक मिल गया आपका तो रंग रूप ही बदल गया, आप एक्साइटेड हो गए हो। तो 9 इन नंबर 2 पर सर आप साइड। कम पढ़ा रहे हैं इसीलिए हम कम पढ़ पा रहे हैं। नहीं, मैं क्यों कम पढ़ा, तुम लोग, तुम्हारे गलती से ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बिकॉज तुम जितना एग्रेसिव हो गए मैं उतना एग्रेसिव होऊंगा, अब तुम जितना ठगोगे मैं उतना ठगूंगा, so like that। तो 9 इन नंबर 2 पर साइड। आप देखो हर साइड में 2 है, but only 1 in the side that has the madreporite, ओके। तो जिसमें मैड्रेपोराइट होता है उस साइड में क्या होता है, सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो आप देखिए 2 2 2 2 इधर एक, तो ये क्या है, ये आपका है मैड्रेपोराइट। नाउ अब इसमें 2 तरह का मूवमेंट होता है, एक है सक्शन, समझ रहे हो, एक है सर आपका व्हाट इज मैड्रेपोराइट? सक्शन। ये सब आपको पढ़ के आना चाहिए था, मैं तो थोड़ी नहीं बता सकता हूँ ना, ये आपका दिया है एनसीईआरटी में, तो वाई आई विल एक्सप्लेन। चलो, तो इसलिए ये जो सक्शन देख रहे हो, ये सक्शन है, मतलब जैसे ही ये सक करेगा तो क्या होगा, पानी कैसे जाएगा बताओ, कहां से जाएगा पानी, बोलो, बाहर से, नीचे बाहर से से पानी आएगा अंदर। तो बाहर से जाएगा ट्यूब फीट, ट्यूब फीट से जाएगा लैटरल कैनाल, लैटरल कैनाल से जाएगा रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से जाएगा स्टोन कैनाल, एंड स्टोन कैनाल से जाएगा क्या, तो स्टोन कैनाल से जाएगा मैड्रेपोराइट, एंड उससे बाहर चला जाएगा। ये एंट्री है। सपोज उसको सक करना है, किसी चीज को पकड़ना है, तो वो पानी को अंदर लेता है, तो जब पानी अंदर लेगा तो इससे ट्यूब फीट, लैटरल कैनाल, रेडियल कैनाल, रिंग कैनाल, एंड आपका फिर मैड्रेपोराइट से बाहर। बट सपोज उसको उठना है जमीन से, अगर उसको जमीन से ऊपर उठना है तो क्या करेगा, वो फूंकेगा पानी, वो पानी को बाहर निकालेगा। तो जब पानी को बाहर निकालेगा तो इस तरह का मूवमेंट होगा। तो ये फिर कहां से जाएगा पानी बताओ, ट्यूब फीट से नीचे की तरफ जाएगा। आउटसाइड से जाएगा कैसे, ट्यूब फीट से, कुछ नहीं। अब इतना भी पढ़ाने में मेरे को दुख हो रहा है तुम लोगों को, सोचो मैंने कहेंगे तो मैं एनसेट गुटे शब्द कहला बेलू मत खराब लगुच आजकल। अबे जब मैं इधर का रूट इधर से उधर दिखाया तो उधर का रूट उधर से इधर नहीं आएगा, ट्यूब फीट से कैसे पानी चला जाएगा, आएगा कहां से, तुम्हारे घर से, मैड्रेपोराइट से आएगा। तापरे सर स्टोन कैनाल से फिर रेडियल कैनाल को जाएगा, फिर लेटरल कैनाल से ट्यूब फीट से बाहर निकल जाएगा नीचे की तरफ। आप लाइन में बोलो, ये भगदड़ में मत रहो। सबसे पहले कहां से जाएगा बोलो, मैड्रेपोराइट, फिर स्टोन कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, ट्यूब फीट हाँ। निकल जाएगा। इसको हम लोग, तो इससे क्या होगा, आपका स्टारफिश ऊपर उठेगा।
अब सपोज उसको कस के पकड़ना है कोई चीज, तो कैसे जाएगा बताओ? तो वो सक करेगा। तो इसका रूट बताओ। ट्यूब फिट, फिर lateral canal, फिर lateral canal, radial canal, फिर stone canal, फिर फिर बाहर आउटसाइड। बाहर चला जाएगा, आ गया मजा? आउटसाइड। तो देख रहे हो? Yes, चलो sir. ये आपका हो गया। आपका इसके सेव कर दिया जाए ताकि आपको भेजा जा सके। बस, हो गया। चलिए, तो आपका आज कनाडा माटा भी खत्म हो गया। स्पॉटेड भी खत्म कर देंगे जल्दी। तो